बार का भयो नंद बाबा बोले लाला हमारो मन कर रहे हो हम जाके तीर्थ दर्शन कराएं, तीर्थ दर्शन करके आ जाएं। बाबा ठीक है चले जाओ। लाला बोले चले जाओ पर एक काम करो सुबह यमुना जी स्नान करके फिर जाइए। बाबा बोले ठीक है। सुबह गए यमुना जी पे स्नान करने। सो बाबा ने कहा दे कि एक लंबी लंबी सफेद सफेद दाढ़ी वारो, लंबे लंबे बारन वारो एक बड़ा वृद्ध सा व्यक्ति यमुना जी की रेत में लोटपोट हो रहा है। बाबा ने पूछी भैया कौन है तू? तो बोलो मैं प्रयाग। बाबा बोले प्रयाग कौन से मोहल्ले में रहे भैया? क्योंकि पहले जमाने में तो ये था ना कि गांव में कौन नाम से लोग जानते थे, नाम से पता होता था। बोले भैया हमने तेरा नाम तो पहले कभी सुनो ना, कौन से मोहल्ला में रहे तू? प्रयाग। हंस के बोलो अरे बाबा मैं तुम्हारे मोहल्ला में ना रहूं, मैं तीर्थन को राज प्रयागराज हूं। बाबा बोले है तो तीर्थन को राजा प्रयाग है? बोले हाँ। तो बोले यहाँ क्या कर रहा है? प्रयाग। बोले बाबा सारी दुनिया तीर्थन में जाती है, क्या करती है? जाके अपने सब पाप छोड़ाती है, सारे अपराध छोड़ाती है। तो तीर्थों की भी तो अपनी कैपेसिटी है। तो जब हम में पाप पूरे भर जाते हैं ना तब उनको झाड़ने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए बाबा मैं प्रयाग भी या ब्रज की माटी में आके या माटी में लोटपोट लगा लूं ताकि सारे पाप यहाँ जड़ जाए। सब दुनिया जो छोड़ के गई सब यहीं सब शुद्ध हो जाए, सबको कल्याण हो जाए। बाबा की आंख खुली खुली रह गई। बाबा बोले तुरंत दौड़ के आए और लाला से बोले लाला प्रोग्राम कैंसिल, हम कहीं ना जा रहे। क्यों बाबा काय को ना जा रहे? बोले जहां हम दुनिया भर में जाते दर्शन करने वो सबरे हमारे ब्रज में आके माटी में लोटपोट ठहरे। भाई बुरा नहीं मानिएगा, सब तीर्थ अपने स्थान पर प्रणम में, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर भाव यह है कि ब्रज में ठाकुर जी ने सबरे तीर्थ बुला लिए हैं, सारे तीर्थ ब्रज में वास करते हैं। धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां पानी, धन्य धन्य वृंदावन रजधानी। हमको लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई हम पर कृपा हुई है तो ये कृपा हुई है कि ठाकुर जी ने हमें को वृंदावन में जन्म दिया, ब्रज में जन्म दिया। अब इससे आगे कोई अगले 1000 जन्मों तक भी कहे ना कि तुम स्वर्ग चल चलो, तुम वहां चल चलो, तुम उस लोक में चल चलो, अरे जाकू ब्रज मिल गयो वाकू और का चाहिए। जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो। हे प्रभु अगर आप हम पे एक पल भी कभी रीझे हो, एक क्षण भी हम पे कभी रीझे हो तो बस इस ब्रज की धूल में, इस ब्रज की माटी में जन्म जन्म तक चाहे कीड़ा ही बने, चाहे ब्रज का कोई नाली का कीड़ा ही बने, पर इस ब्रज से बाहर ना जाए। जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो। ऐसी भूमि, ऐसी माटी, वृक्षों से भी कान लगा के देखो तो वृक्ष भी बोलेंगे श्री राधा श्री राधा। वृक्षों से भी नूपुरों की आवाज आएगी। पग पग पर जहां किशोरी जी का नाम गूंजता हो, पग पर जहां ठाकुर जी लीला करते हो, क्रीड़ा करते हो, ऐसा धाम मिलने के बाद और कौन चाह बाकी रहेगी हृदय में? और कोई कहे तुम इस धाम को छोड़ के चले जाओ, इस ब्रज भूमि को छोड़ के चले जाओ, मर जाऊं, प्राण निकल जाए, उस बात को भी मन में सोचने से पहले किस ब्रज भूमि से दूर। हम तो कई बार कथाओं में भी कहते हैं भगवान ने एक कृपा हम पे बहुत बड़ी करी कि ब्रज भूमि में जन्म दिया, फिर एक थोड़ी सी कृपा दूर कर दी कि जन्म तो ब्रज में दिया पर रहने नहीं देते ब्रज में। ब्रज में रहना तो ऐसे बस प्रणाम करने जाते हैं, एक दिन जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। पर फिर मन में आता है कि चलो ठाकुर जी ने उस ब्रज में वास के साथ साथ एक सेवा दी, उनके नाम प्रचार की, उनके कथा के प्रचार की। तो अगर ब्रज से बाहर जा भी रहे हैं तो कोई मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहे, ब्रज से बाहर जा भी रहे तो उनकी लीलाओं का ही प्रचार करने जा रहे हैं, उनका गुणगान ही करने जा रहे हैं, और प्रयास करते हैं कि 7 दिन में पूरा ब्रजधाम ही इस प्रांगण में उतर जाए ताकि हमें ब्रज का भाव महसूस ना हो। भैया वृंदावन तो वृंदावन है, उस वृंदावन की माटी,
हमारे गुरुजी कहा करते थे, वृंदावन का शौचालय भी स्वर्ग से बढ़कर है। क्यों? इस स्वर्ग में जाओगे तो तुम्हें सारे चारों तरफ सुख संपत्ति मिलेगी, पर भगवान नाम नहीं मिलेगा। पर अगर ब्रज में जाओगे तो वहां शौचालय में भी कान में सुनाई देगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। इसलिए कहा करूं वैकुंठ ही जाए, मैं उस वैकुंठ की प्राप्ति भी नहीं चाहता। हे नाथ, जो वैकुंठ मुझे ब्रज की धरती से दूर कर दे, ब्रज की माटी से दूर कर दे। उस वैकुंठ का भाग भी मुझे नहीं चाहिए, चाहिए तो सदा सदा मेरा मन उस ब्रज की धरती पे लगा रहे, मेरा चित्त उस वृंदावन की भूमि पे लगा रहे। वृंदावन की माटी इतनी बहुमूल्य क्यों है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उस ब्रज की माटी ने किशोरी जी के चरणों को छुआ है, उस ब्रज की माटी ने श्याम सुंदर के चरणों को छुआ है। नंगे पांव ब्रज की गलियों में वो कृष्ण धेनु चराता हुआ घूमा है। गोपी कहती है, जयति तेधिकम जन्म नाव्रज, आपके जन्म लेने से यहां इंदिरा, यहां लक्ष्मी भी बुहारी लगाती है। क्यों? किसी भी तरह चरणों का स्पर्श हो जाए। हे नाथ, ये सुख तो वैकुंठ को भी नहीं मिला। वैकुंठ पति भी जब चलते तो सामने उनके फूलों की बारिश कर दी जाती है, पादुका पहन करके चलते। पर वृंदावन की माटी में नंगे पांव वो कृष्ण घूमा है, किशोरी जी के साथ घूमा है। उन चरणों की रज प्राप्त करिए। यो ब्रह्म रुद्र शुक सोनक भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। कौन से चरण? हरिराम व्यास जी कहते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। जा रज को शनकादिक याचत, सोरज शीश नवाऊं, सोरस शीश चढ़ाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ब्रज में अगर किसी वस्तु की महिमा है तो किशोरी जी के, ठाकुर जी के चरणों की है, और कुछ भी नहीं है। संसार में हर एक तीर्थ को भगवान का स्वरूप मिला है, पर ब्रज को ठाकुर जी के चरण प्राप्त हुए।